Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Furqan and welcome back to the class of management accounting. Sir, we were discussing ratios और उसमें हमने profitability ratios को cover कर लिया था. आज हमारे पास second ratio की category that is liquidity ratios. Sir, liquidity ratios are very simple और बहुत में सिर्फ दो ही ratios हैं usually और बहुत आसान है. Number one is current ratio and number two is quick ratio. इसको quickly देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह ये numbers बताते हैं इस ratio का purpose क्या होता है और ये ratio हमें कैसे calculate करने हैं. सर लिक्विडिटी रेशियोज, द वर्ड लिक्विडिटी रेशियोज एक्चुअली होते क्या है? रेशियोज हम पढ़ लेंगे. लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि आपके पास लिक्विडिटी रेशियोज आपको बताता है कि आपके एसेट्स के अंदर लिक्विडिटी कितनी है. ठीक है ना, आपके एसेट्स के अंदर लिक्विडिटी कितनी है. हाउ वेल लिक्विड आर योर एसेट्स. लिक्विड का मतलब क्या होता है? एसेट्स बहुत सारे तरह के होते हैं ना. आपके इन्वेंट्री भी होती है, कैश भी होता है, रिसीवेबल भी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी होता है. तो बैलेंस शीट में एसेट्स तो मल्टीपल टाइप्स होते हैं. सर लिक्विडिटी रेशियोज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश. ठीक है ना, हाउ वेल यू आर रिच इन कैश. लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि आपके पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं, आपकी लिक्विडिटी कितनी अच्छी है. अगर आपसे आज कोई कैश की डिमांड करते तो आप अपने एसेट्स को फॉरेन लिक्विड में कितनी जल्दी कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. आपके जो भी एसेट्स वगैरह हैं वो कितना जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं. तो लिक्विडिटी रेशियोज आपको ओवरऑल ये बता रहे होते हैं कि आपकी कैश पोजीशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी कैश पोजीशन को ज़्यादा गेज कर रहे होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज. सर नंबर वन इज करंट रेशियो. ठीक है ना, व्हाट इज करंट रेशियो? सर करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स क्या होते हैं? यूजुअली जो बैलेंस शीट होती है इसमें हमारे पास एसेट्स आ रहे होते हैं. एसेट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो रियलाइज होते हैं एक साल के बाद, जो मोर देन 12 मंथ्स की इनकी लाइफ होती है. और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो 12 महीने के बाद रियलाइज होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग डेट से लेकर 12 महीने तक की लाइफ, 12 महीने प्लस लाइफ होती है. और जो करंट एसेट्स होते हैं सर उनकी यूजुअली क्या होती है, वो रियलाइज होते हैं विद इन 12 मंथ्स. तो आपकी एसेट की बाइफिकेशन इस तरह की जाती है बैलेंस शीट के अंदर. तो सर करंट रेशियो का मतलब करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. इसका मतलब ये है कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास कितने रुपए की करंट एसेट मौजूद है. तो सर इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी कितनी अच्छी है. अगर आज कोई डिमांड आ जाए लायबिलिटी की या कोई पेमेंट करने की, तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी अच्छी है. और अगर वो अच्छी नहीं है तो उसको फिर ये रेशियो बताएगा क्या इसकी पोजीशन है, और फिर आप उसको एक्शन प्लान लोगे कि इसको कैसे अच्छा किया जाए. तो लिक्विडिटी रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके वो लिक्विडिटी को गेज कर रहा होता है, आपकी लिक्विडिटी को ट्रैक कर रहा होता है कि आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन ज़्यादा खराब ना हो. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर आपकी इस रेशियो को मैं कैलकुलेट करूँ, करंट एसेट अगर आपके 12 के हैं और आपकी करंट लायबिलिटी 10 रुपये की है, मतलब करंट लायबिलिटी वो जो आपको विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ करनी, और करंट एसेट्स वो जो आपके विद इन 12 मंथ्स रियलाइज हो जाएंगे. तो सर इसका मतलब इस रेशियो का नंबर आएगा 1.2:1. इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1.2:1. तो सर इसका मतलब क्या है? नंबर तो आ गया, नंबर को पढ़ेंगे कैसे? सर इसका मतलब है कि 1 रुपए की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए 1.2 के एसेट्स मौजूद है. 1.2 के एसेट्स मौजूद है. इसका मतलब अच्छी पोजीशन है कि अगर कोई 1 रुपया मांगने आएगा तो आपके पास 1.2 देने के लिए पड़ा हुआ है. उसमें 1 रुपया देंगे, इसके बाद भी 0.2 का आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है. तो दैट्स अ गुड पोजीशन. लेकिन अगर पोजीशन ये होती कि आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए सिर्फ 0.7 के एसेट्स होते, तो डेफिनेटली योर लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट गुड. ठीक है ना. फिर आपको 0.3 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा. तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन इस वक्त ये बता रही है कि यू आर वेल लिक्विड, कि आप 1 रुपए की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अपने पास 1.2 के एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. तो दिस शोज योर लिक्विडिटी पोजीशन. अब सर दूसरा आते हैं क्विक रेशियो. ठीक है ना. क्विक रेशियो को सेपरेट रेशियो नहीं है, क्विक रेशियो को सेपरेट रेशियो नहीं है सर. इसी करंट रेशियो का एक मॉडिफाइड वर्जन है. दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द करंट रेशियो. क्यों सर? ऑब्वियसली फॉर्मूला भी पूरा सेम है. लिक्विडिटी बात ही करंट रेशियो करंट लायबिलिटी से. लेकिन हमने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया लिक्विडिटी आपको किन एसेट्स को टारगेट कर रही होती है. वो एसेट्स जो आपके ज़्यादा लिक्विड होने के चांसेस होते हैं, हम उन एसेट्स को देखते हैं कि जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा ईजिली पॉसिबल है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास एसेट्स के अंदर कैश भी आ रहा है, वो तो है ही लिक्विड इटसेल्फ, स्टॉक भी आ रहा है, रिसीवेबल भी आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही है. सर एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर आपके पास एक आइटम आता है स्टॉक का, इन्वेंट्री का. जो इन्वेंट्री आपकी क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ी हुई है, जो बैलेंस शीट पे आ रही होती है. तो सर करंट एसेट में कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, वो सब तो सर ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगी विद इन 12 मंथ्स, वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएंगे. लेकिन स्टॉक एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. क्यों सर? स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है. स्टॉक कब लिक्विड में कन्वर्ट होगा? जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, वो स्टॉक सेल होगा. वो स्टॉक सेल होने के बाद वो क्रेडिट टर्म पे सेल होगा डेफिनेटली, वो कैश पे तो सेल होगा नहीं. ठीक है ना. वो क्रेडिट टर्म पे सेल होगा. जब वो क्रेडिट टर्म पे सेल होगा तो क्रेडिट पीरियड इसका होगा. जब उसका क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद पेमेंट आएगी. तो उसका मतलब स्टॉक को लिक्विड में कन्वर्ट करने का टाइम फ्रेम ज़्यादा है.
ठीक है ना, इट विल टेक टाइम फॉर स्टॉक टू कन्वर्ट इनटू कैश। तो इसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सर अगर आपको कोई लिक्विडिटी पोजीशन को मजीद इंप्रूव करके, मजीद उसको ड्रिल डाउन करके चेक करें कि यार ये 1.2 दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, ये 1.2 एक्चुअली अवेलेबल होगा भी नहीं होगा जब लाइबिलिटी ड्यू हो जाएगी, तो सर आप एक काम करें, आप स्टॉक को निकाल दें इसमें से, आप इसमें से स्टॉक को निकाल दें। क्यों? क्योंकि एक स्लो मूविंग आइटम है, इसमें टाइम लगेगा, ये कंपनी कंट्रोल में नहीं है, इसको फॉरेन कैश में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं है, जिसमें डेफिनेटली कस्टमर का ऑर्डर हमें चाहिए होगा जो हमारे कंट्रोल में। तो हमने करंट एसेट में से स्टॉक को निकाल दिया टू गेट अ बेटर पोजीशन, टू गेट अ एक्चुअल पोजीशन कि हमारी एक्चुअल पोजीशन है क्या, और फिर हमने इसको करंट एसेट से डिवाइड किया। इसका मतलब मेरा पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मैंने करंट एसेट को थोड़ा सा रिफाइन कर लिया। करंट एसेट में से वो एसेट निकाल लिए जो इजीली कन्वर्टेबल टू लिक्विड कैश नहीं है, उसमें सबसे थोड़ा सा स्टॉक, ठीक है ना। तो स्टॉक इज क्विकली कन्वर्टेबल एसेट्स टू कैश। अब मेरे पास जब मैंने ये करंट एसेट में स्टॉक निकाल लिया ना, तो मेरे पास वो एसेट्स रहेगा जो क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश है, कि रिसीवेबल कस्टमर ने कमिट किया हुआ है, वो डेफिनेटली पैसा देगा। स्टॉक तो वो चीज़ है ना, जब वो बिकेगा, जब कस्टमर आएगा तो बिकेगा, तब जाके रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा। तो स्टॉक को आपने निकाल दिया, स्लो मूविंग आइटम है, ये फॉरेन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये पोजीशन 1.2 वाली सही नहीं है। तो सर दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिक्विडिटी सेट। तो आपके जो भी करंट एसेट है, आपने स्टॉक को माइनस करना है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करना है, और आपको जो नंबर आएगा आप उसको बता देंगे कि 1 रुपए की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपके पास इतने ही रुपए के करंट एसेट मौजूद है, विच विल शो यू अ गुड रिजल्ट। तो दोनों रेशियोज में से अच्छा रेशियो कौन सा है सर? दिस इज द क्विक रेशियो, कि आपको क्विकली बिल्कुल ड्रिल डाउन करके रिफाइन करके बताएगा कि आपके वाकई लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ठीक है। बट ऑब्वियसली करंट रेशियो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, क्विक रेशियो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, दोनों का डिफरेंस भी आपको पता लग गया और दोनों का आपको रिजल्ट भी पता लग गया कि किस तरह दोनों को गेज किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर सर। हम इस पर एक सवाल करेंगे, इसमें हम सारे रेशियोज शुरू से लेकर एंड तक कवर करेंगे, उसमें सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी देख लेंगे और उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।